राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ धनतेरस की आवश्यक पूजन सामग्री की जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और इस बार क्योंकि शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो धनतेरस के दिन लोग खरीदने के बचते हैं। तो जो सामग्री आप इस बार धनतेरस के दिन ना खरीदना चाहें वो एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप फिर रविवार के दिन खरीद कर दीपावली के दिन यानी सोमवार को या जब भी आप दीपावली मना रहे हो उस दिन आप उसका पूजन कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा के लिए आपको आवश्यकता होगी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं आप मिट्टी की खरीद कर लाएं। धातु की प्रतिमा यदि है तो पिछले साल की प्रतिमा का पूजन आप कर सकते हैं। बहुत से लोग दीपावली के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं। तो आप धनतेरस वाले दिन जो आपके मंदिर में पहले से ही प्रतिमाएं हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की जो पूजा करते हैं, और अगर आपके पास कुबेर मंत्र या यंत्र उनका पूजन कर सकते हो। कुबेर देवता या धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा का पोस्टर आपके पास हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। और कला वाला लपेट कर देवता और धन्वंतरी भगवान का भाव रखते हुए चौकी पर स्थापित कर लें। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना, उन सामग्रियों का पूजन किया जाता है। ज्वेलरी हो, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो भी कुछ आप खरीद सकते हो पूजा में आप खरीद सकते हो। साबुत धनिया जरूर खरीद लेकर आएँ। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को प्रिय होता है और धन्वंतरी भगवान को भी अर्पित किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए कि होंगे खील और बतासे। भोग लगाने के लिए आप मावे की या मेवे की कोई भी मिठाई, लड्डू यदि घर पर बना लें। इसके अलावा गणेश भगवान को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। जो भी भोग आप अर्पित करें वह मिठाई शुद्ध हो। उसके अलावा इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करके उन्हें औषधियाँ अर्पित की जाती है। जड़ बूटी अत्यंत ही अर्पित है। यह आप दालचीनी, जायफल, हल्दी, अकी गांठ, पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, हरी इलायची और यह आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सामग्री, जो गरम मसाले जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता जरूर रखें और तुलसी के पत्ते के अलावा नीम के पत्ते और कड़ी का पत्ता भी आप पूजा में रखें। धन्वंतरी भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय, पपीते के पत्ते, आंवला फल या आंवले के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बेसिक सामग्री, उसके लिए आपको रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, ध्यान रखिएगा अक्षत यानी चावल टूटे होने ना हो। साबुत चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। चंदन की जगह पर हम हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हल्दी का तिलक आप धन्वंतरी भगवान को और कुबेर देवता को भी लगाएं। साथ ही आप कलावा रखें। पूजा करने के साथ साथ आप वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित करें। परिवार के सदस्यों के हाथ में बांधे एक घी का दिया आपको चाहिए होगा। और उसके अलावा आपको कपूर की आवश्यकता होगी। सबसे अंत में हम कपूर जलाकर आरती करते हैं। तो धनतेरस के दिन यदि आपको धन्वंतरी भगवान या कुबेर भगवान का पोस्टर ना मिल पाए, तो प्रतिमा, तस्वीर ना मिल पाए, यंत्र भी ना मिल पाए, तो आप इस तरह से 2 सुपारी लें और उस पर कलावा यानी मौली लपेट कर उन्हें चौकी पर स्थापित करके पूजा कर सकती हैं। अब आपको चाहिए होंगे पान के पत्ते। पान के पत्ते ताजे होंगे तो कटे फटे ना हो, इस बात पर आप ध्यान रख लें। और उन्हें जल से धोकर ही आपको पूजा में प्रयोग करनी चाहिए। यह जो डंठल है उन्हें आपको तोड़कर ही पूजा में रखना होता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी धूप बत्ती। और इसके अलावा अर्पित करने के लिए आपको लाल, गुलाबी, सफ़ेद या पीले पुष्प पूजा के लिए चाहिए होंगे। जो गेंदे के या गुलाब के पुष्प आप रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर हो सके तो इस दिन कमल का पुष्प भी आप अर्पित करें। धनतेरस के दिन, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। और इस दिन 13 की संख्या में आपको जयमाला या माला रखना होगा। साथ ही इस यम की दिया भी जलाया जाता है। मिट्टी का एक बड़ा सा चकोर दिया, जो चकोर नहीं हो तो गोल दिए में भी आप 4 बाती लगाकर यमराज जी के नाम से, जिसे यम के दीपक कहते हैं, वो जला सकते हैं। और यम दीपक जो है वो रात के समय जलाया जाता है।
तो यह दिए आपको रात की पूजा करने के बाद जब आप मुख्य पूजा कर ले, उसके बाद आपके घर के आसपास अगर घर के मुख्य द्वार तो पवित्र पौधे हैं तुलसी जी का, शमी का, वहाँ आपको लगाने होते हैं। और आपको चाहिए होगा आरती करने के लिए चाहे दीपक रखकर अलग हो, एक दीपक में आप कपूर रखकर जलाएं। साथ ही में आपको दिए जलाने के लिए माचिस होनी चाहिए और माचिस रख ले। और क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, इस दिन लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। झाड़ू हो सके तो फूल झाड़ू या सीख वाली झाड़ू लाएं। कच्चे आंगन साफ सफाई वाली झाड़ू होती है, जूट की या फिर नारियल की पत्तों की जो झाड़ू होती है वह आप खरीद कर लाएं। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू इस दिन पूजन नहीं किया जाता और ना ही खरीदा जाता है। आप धनतेरस से पहले या फिर बाद में इसको खरीद सकते हैं। बहुत लोग झाड़ू का गुप्त दान भी करते हैं, तो गुप्त दान करने के लिए आप अलग से झाड़ू लेकर आएं और फिर इसको धनतेरस के अगले दिन सुबह सुबह हो सके तो आसपास के मंदिर में गुप्त दान या किसी ऐसी जगह पर रख कर जाएं जहां पर उस झाड़ू का यूज हो जाए। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है, बहुत से लोग इस दिन जो धातु की चीज़ है वह खरीदने से बचते हैं या कुछ ऐसी वस्तुएँ खरीदने में रह जाए तो आप धनतेरस के अगले दिन उन्हें खरीद कर फिर दिवाली के दिन उनका पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अनुसार धनतेरस की आवश्यकता पूजा सामग्री के बारे में बताया है। आप चाहे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्रियों को या कुछ भी इनमें बढ़ा सकते हैं और इसके बाद बहुत अभाव हो तो केवल मन ही में इस सामग्रियों का ध्यान करके इस दिन लक्ष्मी गणेश जी का, धन्वंतरी भगवान का और कुबेर देवता का पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन पूजा कैसी की जाती है इस अगली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये